नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड 4 सेमेस्टर का हिंदी के अतुल्य प्रश्न कराने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाएं लिखिए। तो कबीर की रचनाएं निम्न है, जैसे बीजक, साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कार्य प्लस आलय बराबर कार्यालय हो जाता है, और उपसर्ग में शब्दांश के शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे पालन से पहले अनु जोड़ देने से अनुपालन बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। तो दोस्तों, ये अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, जो आपको श्लोक याद हो। जैसे कि उसमें बताया गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम कलेदन्त्यप्यो न शोषयति मारुतः। इसका हिंदी में अनुवाद है, इसको यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है और ना अग्नि से जलाया सकते हैं इसको, और ना ही जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात आत्मा सदा विकार रहित रहती है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस से के समय से पहुंचने की संभावना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है संदेहावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, पतन्ति शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वृक्षांत पत्राणि पतन्ति। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य है, विद्या धर्मेण शोभते। अर्थ इसका है कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। अगला प्रश्न वो है कि विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। अगला प्रश्न है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वह खाए बउराय जग व पाए बउराय। मतलब वहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगला प्रश्न है, कहानी के प्रमुख 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कथानक के अनुसार कहानी मूलतः 3 प्रकार की होती हैं, एक सामाजिक कहानियाँ, दूसरा धार्मिक कहानियाँ और तीसरा ऐतिहासिक कहानियाँ। उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इसमें जैसे चरित्र प्रधान कहानियाँ, समस्यात्मक कहानियाँ और घटना प्रधान कहानियाँ। अगला प्रश्न है कि प्रच्छा वर्ण किस वर्णों से संयोग से बनता है? तो अधा का और धन पेचकिरवा सा से छा बनता है। इसमें देखिए गलत टाइपिंग हो गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की विधाएं इस प्रकार से हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास। अगला प्रश्न है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। स्वर्ण शब्द की पर्यायवाची है कंचन, कनक, कुंदन, तापनीय, सोना इत्यादि। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। तो ऐसा है प्रकोप और प्रकार। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो पुरुष अभिनय करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभिनेता। अगला प्रश्न है, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो हिंदी अनुवाद है, वहाँ एक बड़ा तालाब है। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हरि शब्द का रूप है तृतीय विभक्ति में हरिणा एक वचन। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पंक्ति का श्लोक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है,
यह वाक्य किस कारक का है? तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची जैसे कि फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन इत्यादि। अगला प्रश्न है, संधि, युग्म, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम लिखिए। तो संधि का विलोम होगा विच्छेद, सुगम का विलोम होगा दुर्गम, और सूक्ष्म का स्थूल होगा, और स्वतंत्र का परतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। तो नयन का है ने धन आयन बराबर नयन होगा, और नायक का है नय धन अक बराबर नायक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति इत्यादि। अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, इसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से हुई है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कह सकते हैं। और कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न परिभाषा जैसे है कि हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से दे सकते हैं कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन, पुस्तक आदि। अगला प्रश्न है, फटी न जाए के पाँव बिछा बिवाई, सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिनके पैरों में दीवार यानी कि दरारें हो जाती हैं और इस कारण से जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र के चंचन किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें 4 वर्ण 1 से अधिक बार आया है। अगला प्रश्न है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षक का विलोम होगा प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का होगा अनकृतज्ञ, और जागृत का होगा सुषुप्त, और मुक्ति का होगा बंधन। अगला प्रश्न है, जो अपने से उत्पन्न हो। वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। तो स्वयंभू। इसे ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो गया है। 6 शब्द संयुक्त वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो आधा का रहेगा, धन पिचकिरुआ सा रहेगा। अगला प्रश्न है, पारलौकिक शब्द का वर्ण विक्षेप कीजिए। तो अधपा धन, बड़ा धन, आधारा धन, आ धन, अधला धन, औ धन, का धन, बड़ी धन, आधा का धन, आ। इसको मिलाने से पारलौकिक बनता है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पहले हमने बताया था कि सुमित्रानंद पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है प्रकृति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग का समानार्थी होगा पक्षी, और धरती का समानार्थी होगा वसुधा या पृथ्वी। अगला है कि सरोरु शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोरु शब्द का अर्थ है कमल के समान। अगला है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम तो नरसिंहदास जी थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं हैं कहानी एवं नाटक। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के अर्थ बताइए। तो तड़ागा मतलब होता है तालाब, और निरपह मतलब राजा। अगला है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, स्वर क्या है? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं?
तो जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर के भेद या प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के निम्न भेद हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, जैसे आधा का धन, आधा का धन सा से छा बनता है, देखिए हमने बताया था। और ता धन रा से त्रा बनता है और अधा जा धन इया से मिलकर ज्ञा बनता है। और 12 सा जो होगा और धन आधा रा होगा तो स्रा बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित स्वर को समझाइए। तो मिश्रित स्वर 4 हैं, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसीलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ धन परी बराबर ए हो जाता है और छोटा आ धन उ बराबर ओ हो जाता है और छोटा आ धन ए मिलके ए बन जाता है और छोटा आ धन औ मिलके औ बन जाता है। तो मौन पाठ के दोष बताना है इसमें। तो मौन पाठ के निम्न दोष हैं, जैसे भयभीत होकर पढ़ना और ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। अगला प्रश्न है, मौन पठन का क्या अर्थ है? तो मौन पठन बिना श्रवणीय या बिना आवाज किए शब्दों के उच्चारण को मौन पठन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इनकी संख्या 8 होती है, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। इन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। तो अगला प्रश्न, अनुपठन का क्या अर्थ है? जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी का उसका सामूहिक सस्वर पाठ कराते हैं तब यह अनुपठन होता है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण हैं या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग एवं अनुस्वार। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र किसे कहते हैं? तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन ही विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो कमाल और कमाली कबीर की संतान थे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है साकेत। अगला प्रश्न है, नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? तो नीरजा महादेवी वर्मा जी का है। और उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? तो उर्वशी एवं संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, तो ठलुआ कलब किसकी निबंध संग्रह है? तो बाबू गुलाब राय जी की है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैद्य श्री मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस नाटक काव्य की रचना किसने की थी? तो श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है,
कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, उर्मिला के रचयिता कौन हैं। तो उर्मिला काव्य के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा जी। इनको नवीन के नाम से भी जाना जाता है। निराला जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो निराला की काव्य रचनाएं निम्न हैं: परमिल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुता, अरिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अप्सरा इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक घाट पे ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 विक्रमी या फिर सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। आपने ही जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त अमार सोनार बंगाला और बंगाल देश के लिए राष्ट्रीय गीत की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे कि गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा एवं पूस की रात कहानी है इनकी। अगला प्रश्न है, रसखान की रचनाओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो रसखान की रचनाएं सुप्रसिद्ध काव्य हैं, जैसे कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर। अगला प्रश्न है, सरदारपुर सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। तो सरदारपुर सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में तथा इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ था और इनके निबंध हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म या जीवन परिचय दीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1907 विक्रमी यानी कि सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे और हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 विक्रमी यानी कि 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य सेवा संस्कार से संसार से उठ गए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो आचार्य रामचंद्र जी का हिंदी साहित्य में निम्न स्थान है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग हैं, जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मूर्धन्य आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वह सदैव स्मरण किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक का अर्थ कीजिए। तो श्लोक है, दिनांते चा पिबेत दुग्धम निशांते चा पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में प्रातःकाल जल पीता है, जो भोजन के बाद मीठा पीता है, उसको वैद्य का प्रयोजन है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुभाषितानि का अर्थ लिखिए। सुभाषितानि से आशय है ऐसे सूक्त
एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।